आटा खट्टा नहीं। सभी प्रेमियों को हरिओम। हम लोगों का गीता का तीसरा अध्याय चल रहा था और तीसरा अध्याय जो है उसमें कल पढ़ा गया था दुनिया के लोग देवी देवताओं भी पूछते हैं केवल अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। पांडवों ने जब यज्ञ के लिए देवताओं का आह्वान किया तो दुर्वासा को भी संदेश भेजा, पर दुर्वासा ने आने से मना कर दिया। बोला, मैं उसी के बुलाने पर जाऊंगा जिसने 100 यज्ञ किए हों। द्रौपदी उनके पास गई और कहा, मैंने तो उससे भी ज्यादा अश्वमेध यज्ञ किए हैं, क्योंकि संत के पास जितने पग आगे हम बढ़ते हैं उतनी हमारे यज्ञ होते हैं। दुर्वासा फिर इनकार न कर सके। यहाँ तक हुआ था। यहाँ कितनी अच्छी बात बोली। क्या बोला? द्रौपदी ने कहा, मैंने 100 से भी ज्यादा यज्ञ किए हैं। कहा, कैसे? कहा, आपके घर, आपके आश्रम, मैं अपने राजमहल से आपके आश्रम पैदल आई हूँ। और शास्त्रों में ये बात आई है कि संत के पास जितने कदम आप चल के जाते हो उतना यज्ञ आपका होता है। तो मैं तो 100 से ज्यादा कदम चल के आई हूँ। दुर्वासा कुछ नहीं बोल पाए और चुपचाप उसके साथ चले गए। अब आप विचार करो, गुरु के पास सत्संग में आप जितने कदम चलते हो उतने आपके अश्वमेध यज्ञ हो जाते हैं। फिर आज उसके आगे क्या है? बंधन के भय से कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। कई निष्काम कर्म से भी इसलिए डरती हैं कि कहीं मैं बंध न जाऊं। कितनी अजीब बात है। क्या बोला? बंधन के भय से कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। कई निष्काम कर्म से भी इसलिए डरते हैं कि कहीं मैं बंध न जाऊं। किसी से को भी तुम्हारा घर इतना बड़ा है, घर में इतना बड़ा हॉल तुम्हारा खाली पड़ा रहता है, यहाँ सत्संग हो जाए कितना अच्छा रहेगा। तो कहते हैं कि मेरी रोज ड्यूटी लग जाएगी जिसमें सत्संगों को हमको रहना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा बंधन है। मैं यहाँ प्रवा नहीं शुरू कराऊंगा, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप रोज फलानी जगह सत्संग ले चले जाओ। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, मेरे लिए बंधन नहीं है, मैं बंध जाऊंगा। तो बड़ी अजीब बात है। परमात्मा के कार्य के लिए आप बोलते हो मैं बंध जाऊंगा। कभी माया के कार्य के लिए बोला मैं बंध जाऊंगा? दुकान 10 बजती है, भागते चाबी लेकर के। रात को 8 बजे बंद करना, बंद कर को 11 बजे, वहां बंधन नहीं है। तो माया के कार्य के लिए व्यक्ति बंधन नहीं मानता, परमात्मा के कार्य के लिए बंधन मान रहा है। जबकि भगवान ने गीता में आगे बोला है कि परमात्मा के निमित्त जो भी हम कर्म करते हैं उसमें कोई बंधन नहीं है। परमात्मा के निमित्त किया हुआ कर्म बंधन में नहीं बांधता। माया में किया हुआ कर्म तुम्हारा बंधन में बांधता है। क्यों? क्योंकि माया में जो भी आप कर्म करते हो उसमें आपको फल की इच्छा होती है। गुरु का ज्ञान बांटने में आपको क्या इच्छा होगी?
आप किसी के घर सत्संग करने जाओगे तो आपको क्या इच्छा होगी, लेकिन परमात्मा के कार्य के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, उसके लिए बंधन हो जाएगा। मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने घर में सत्संग नहीं करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब सत्संग होगा तो हमको रहना पड़ेगा, हमारे लिए बंधन हो जाएगा। तो परमात्मा के कार्य के लिए सारा बंधन हम महसूस करते हैं और माया के कार्य के लिए कोई बंधन महसूस नहीं करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। फिर आगे बोला, कई निष्काम कर्म से भी इसलिए डरते हैं कि कहीं मैं बंद न जाऊं। ज्ञानी की न काहू से दोस्ती न काहू से भय। ज्ञानी भक्तों के प्रेम में बंधा हुआ भी है, पर फिर भी अंदर किसी के प्रति मोह ममत्व भी नहीं है। क्या बोला? ज्ञानी जो है को दुनिया की कोई ताकत उसको अपने बस में नहीं कर सकती, लेकिन प्रेम से ज्ञानी बन जाता है। तो बोला नहीं, भक्तों के बीच में भगवान बन जाते हैं। और कैसे? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। परमात्मा प्रेम में बंध जाता है, बाकी परमात्मा को गुरु कोई बांध नहीं सकता। फिर भी वो उनके मोह में फंसता नहीं है, उनके प्रेम में बंधता जरूर है, लेकिन अंदर से निरासक्त रहता है। क्यों? क्योंकि बंधन में बंधने के बाद भी प्रेम में उसे प्रेमी से कुछ चाहिए नहीं। और माया में क्या है? माया में हमें चाहिए ही चाहिए। कोई भी कार्य हम शुरू करेंगे तो शुरू करने के पहले हमें इसमें क्या मिलेगा, लेकिन परमात्मा के कार्य में यहाँ पर क्या ही निष्काम कार्य है, यहाँ पर कोई चाहना है ही नहीं किसी प्रकार की। और जो ये ज्ञान सुनता है और ये जो बांटता है, उसके अंदर तो चाहना ऐसी ही समाप्त हो जाती है। कैसे? इसका बहुत सुंदर जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव हुआ। कैसे? आज की बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, आज से 28 साल पहले की बात बता रहा हूँ। गुरु जी नैनीताल में गए थे और हम लोग भी गए साथ में। तो हमारे वहाँ पर जो है, जो उच्च अधिकारी थे, डीएम, जजेस, हमारे बहुत अच्छे परिचित दोस्त थे। तो मेरे मन में ये आया कि यहाँ पर नैनीताल में जितनी घूमने की जगह है, हम गुरु जी को घुमा दें। तो मैंने प्रेमा जी से कहा कि यहाँ पर जहाँ चाहें, जो देखना चाहें, यहाँ पर हम चल के दिखवा देंगे। हमारा अच्छा यहाँ पर जो है परिचय है, और गुरु जी से पूछिए जहाँ उनकी जहाँ के हम जहाँ चाहें घुमा दें। एक शब्द प्रेमा जी ने बोला है और मैंने तुरंत उनसे माफी मांगी। उन्होंने बोला कि तुम ज्ञान सुन रहे हो अभी, और तुम्हारे सुनने मात्र से तुम्हारे अंदर में अब कहीं घूमने फिरने की कोई चाहना है? हम कहीं बिल्कुल नहीं है। तो कहा, जिससे ज्ञान सुन रहे हो उसके अंदर चाहना होगी। हम तुरंत समझ गए क्या कहना चाहती हैं, तुरंत हमसे गलती हो गई। सही बात है, जब ज्ञान सुनने मात्र से अंदर में चाहना समाप्त हो गई, तो जो ज्ञान बांट रहा उसके अंदर चाहना होगी। तो ये परमात्मा का, गुरु का कार्य करते करते आपके मन से सारी चाहना समाप्त हो जाएगी। क्यों? आपके मन में भावना आती है कि हमें कुछ भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ भी मिल जाए। और भगवान ने क्या बोला? कहा कि तुम हो पूरे भगवान, तुम्हारी एक चाहना तुमको भगवान से जीव बनाती है और जीव से निर्जीव बनाती है। कैसे? बोला, चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच,
और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती भी, ब्रह्म पद पर आप विचरण कर रहे हो, ब्रह्म पद पर आप आराम से बैठे हो, एक चाहना आई ये चीज हमें मिल जाए, ये चीज हमको प्राप्त हो जाए, उस चाहना की जैसी मन में चाहना आई वैसे आप ब्रह्म से जीव बन गए। और उस चाहना की पूर्ति के लिए जो आपने गलत साधन का उपयोग किया, आप जीव से हैवान बन गए। हैवान बनाया किसने? आपकी चाहना ने। अब मन में विचार करो, उस चाहना की पूर्ति हो जाए जो आप चाहते हो तो क्या मिल जाएगा? दुनिया का कोई भौतिक सुख सिर्फ 2 घड़ी के सुख है। 2 घड़ी के सुख के खातिर हम अपने ब्रह्म पद से नीचे उतर जाते हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तो ये ज्ञान रोज रोज सुनते 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 क्या होता है? करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुल्तान। यहाँ व्यक्ति आता है आईसीयू का पेशेंट बन करके, मरीज बन के आता है, और पता लगता है 5 साल में वो मरीज से बन जाता है डॉक्टर। दुनिया में कोई ऐसा क्लास, ऐसा स्कूल है? लेकिन मेरे गुरुजी का स्कूल है। यहाँ जो भी आगे भर्ती होता है, पहले जो है यहाँ पर वो मरीज रहता है, और मरीज से पहले दिन से वो रोज पढ़ाई करते 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 वो 5 साल में डॉक्टर बन जाता है, और वो मन का ऐसा डॉक्टर बन जाता है कि किसी के मन की कोई बात हो उसको सॉल्व कर देता है। जो तन के डॉक्टर हैं वो तो गली गली मारे फिर रहे हैं, गली गली में डॉक्टर हैं, लेकिन मन का डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा कहीं। जबकि कैसी विडंबना है, मन से 98% यू आर मेंटल, जबकि 100 में 98 व्यक्ति मन से बीमार हैं और 2 व्यक्ति तन से बीमार है। तो 2 व्यक्ति जो तन से बीमार हैं उसके लिए गली गली में डॉक्टर हैं, और 98 व्यक्ति जो मन से बीमार है उसके लिए कहीं डॉक्टर नहीं है। उसके लिए गुरु ने हम सबको डॉक्टर बनाया है। जो भी ज्ञान में आ जाएगा वो डॉक्टर बन जाएगा। फिर आगे बोला, ज्ञानी की न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ज्ञानी भक्तों के प्रेमी बंधा हुआ भी है, पर फिर भी अंदर किसी के प्रति मोह ममत्व भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं लड़कियां आपके पास शादी नहीं करती गृहस्थ के दुखों के भय से, पर जो चाहता है कि मेरा जीवन केवल परमात्मा के कार्य के लिए हो जाए तो वो जानबूझकर क्यों फंसे। यहाँ पर लोग लांछन लगाते हैं कि गुरु जी के ज्ञान में जो लड़कियां चली आती हैं वो जो है वो शादी नहीं करती। अरे शादी नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्योंकि आज दिन तक जितने लोगों ने शादी किया है उनसे पूछ के आओ, सुख मिल गया? वो कहते नहीं ढोलक बजा रहे जबरदस्ती हैं, तो बोला कि चखे तो पछता है, न चखे तो पछता है। शादी एक ऐसा वो है। तो बोला कि जब ज्ञान से उनको समझ मिल जाती है कि इस माया में, इस शादी विवाह में दुख ही दुख है, 2 घड़ी का सुख तन का, उसके लिए सारी जिंदगी तुम जो है बच्चे के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए परेशान हो रहे हो हैं, उसके लिए ज्ञान से हट रहे हो। तो जब कोई समझदार हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसके अंदर से ही वासना सब समाप्त हो जाती है और वो शादी ब्याह करना नहीं चाहता। तो उसमें लोग लांछन लगाते हैं। यहाँ लोग जो है शादी ब्याह करते नहीं है। गुरु ने कभी आज तक किसी को मना नहीं किया है।
मन आप जाओ करो, मना नहीं, लेकिन गुरु हमको उसमें कीड़ा दिखा देता है। जैसे एक बच्चे की आम खाने की बड़ी आसक्ति थी, बरसात आ गई, आम में कीड़ा आ गया, लेकिन तब भी वो खाता तो माना नहीं। माँ बाप बहुत परेशान हो गए, सत्संग आते तो उन्होंने गुरु से कहा, तो गुरु ने बच्चे को लेकर मेरे पास आना, सब ठीक हो जाएगा। जब बच्चा आया तो उससे कहा, बेटा आम खाओगे? अरे हाँ हाँ गुरु जी, बहुत अच्छा लगता है बेटा, अभी अभी तुमको देते हैं। और गुरु जी आम मंगाया और रखा, खाने लगा। नहीं बेटा, आम जो है ना, आम को हमेशा काट के छील के खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर में पता नहीं कैसा है। अब आप आम को ऐसे लेके चूसो, ऐसे लेके खाओगे तो अंदर में क्या कीड़ा मकोड़ा क्या नहीं पता लगेगा। तो इसको काट लें और काटने के बाद तब इसको खाओ। का गुरु जी जैसा आप चाहिए। तो उसके सामने आम को काटा गया। जब आम को काटा गया तो आम में से कई कीड़े बिलबिलाते हुए निकले। अब काले बेटे खा लो। अरे गुरु जी कैसी बात करते हैं, खा रहे, मरना क्या हमें? तो जब आम में कीड़ा दिखा दिया तो उस बच्चे ने आम खाने से मना कर दिया। इसी तरीके से यहाँ गुरु कीड़ा दिखा देता है कि तुमने जो है, तुम इसमें अगर वासना में गिरोगे, माया में गिरोगे, तो तुमको यहाँ कीड़ा, इसमें तुमको कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो ऐसे में वो स्वेच्छा से फिर उनके अंदर से भावना ही समाप्ति आती है शादी करने की, और वो परमात्मा के कार्य में लग जाते हैं। और आज आप देख लो, जो भी लड़कियां जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया, आज उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। और जिन्होंने शादी ब्याह किया, उनको देख लो क्या हाल है, देख लो उनकी दशा क्या है, देख लो दुर्दशा क्या है। किसी भी परिवार में जाके देख लो आप, जिन्होंने शादी किया उनकी क्या दुर्दशा है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं, दुनिया वाले हमें फंसाते सब हैं। कैसे फंसाते हैं? जब शादी ब्याह होता है तो घोड़ी के आगे खूब उछल उछल के नाचते हैं कि जल्दी चलो, खूब मजा आएगा शादी में। और जब शादी ब्याह कर लेते हैं और विषय विकार में गिरते हैं, और जब मर जाते हैं, तो कोई अर्थी आगे कोई नहीं चलता, सब अर्थी पीछे, तू चल मैं आता हूँ। सब राम नाम सत्य बोलते, पीछे बोलते, आगे कोई नहीं आता। और जब शादी होती है तो घोड़ी में के आगे सब उछल उछल नाचते हैं। तो दुनिया वाले फंसाना जानते हैं, निकालना कोई नहीं जानता। निकालना जानता सिर्फ एक सदगुरु। इसीलिए बोलते हैं कि यदि मोक्ष चाहिए तो सदगुरु की शरण में आओगे, तभी तुमको मोक्ष प्राप्त होगा। फिर आगे बोला, गृहस्थ के दुखों के भय से, पर जो चाहता है कि मेरा जीवन केवल परमात्मा के कार्य के लिए हो जाए, तो वो जानबूझकर क्यों फंसे। लोग तो सांसारिक कर्मों के बंधन में बंधते हैं, पर गीता में खोलकर बताया है कि जो विष्णु के निमित्त किया हुआ कर्म है वो बंधन में नहीं बांधता। ध्यान से सुन लो क्या बोला है, फिर से पढ़ देने, ध्यान सुनिए आप। लोग तो सांसारिक कर्मों के बंधन में बंधते हैं, पर गीता में खोलकर बताया है कि जो विष्णु के निमित्त किया हुआ कर्म है वो बंधन में नहीं बांधता। परमात्मा के निमित्त जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हम नहीं बंधते। बंधते किसमें है? माया के कार्य में। क्यों? क्योंकि माया का कार्य हम कुछ भी करते हैं तो पहले उसमें फल की इच्छा रख लेते हैं, इसलिए उसमें बंधते हैं। आगे बोला, तुम तो सारी आयु माया वालों के निमित्त ही कर्म करते हो। अपने से पूछो कि इतनी उम्र हो गई, आज दिन तक तुमने क्या किया।
किसी एक भी दुखी व्यक्ति को गुरु के ज्ञान को जाके सुनाया? किसी एक व्यक्ति को भी अस्पताल में जाके देखने गए और गुरु के ज्ञान को बताया? सारी उम्र तुमने माया वालों को दे दिया, घर वालों को दे दिया, और गुरु ने क्या कहा? तुम अपने खून का आखिरी कतरा भी दे दो, उसके बावजूद भी घर वाले सब प्रसन्न नहीं होंगे। आज तक किसी के घर वालों ने आपको सर्टिफिकेट दिया बहुत अच्छे हो? तो परमात्मा के निमित्त आप जो कर्म करोगे उसमें आपको मोक्ष की प्राप्त होगी, और जो माया के निमित्त कर्म करोगे, मैं मेरे वालों के लिए करोगे, तो उसमें आपको 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। अब मर्जी आपकी है, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहो वैसा आप करो। आप जो है चाहते हो कि आप मोक्ष को प्राप्त करो, तो आप जो है क्या है, फिर आप परमात्मा के कार्य में लगो, और परमात्मा के कार्य में लगो आप। और अगर आप परमात्मा के कार्य में लगोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, और अगर आप परमात्मा के कार्य में नहीं लगोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, दुनिया में कोई व्यक्ति भी आपको मोक्ष नहीं देगा। मोक्ष एकमात्र आपको गीता ज्ञान दे सकता है। जो नियमित रूप से गीता ज्ञान सुनेगा, वो अपने जीवन में लगाएगा, निश्चित उसको मोक्ष की प्राप्त होगी। आप करके देखो और आपको न मिले तब कहना। हाँ संजय भैया, चलिए संजय भैया। हरिओम गुरु जी। क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। सही बात है, कहीं भी कोई शादी ब्याह होता है तो सब आगे आगे नाचते हैं, कोई नहीं। बाकी ये है कि सभी लोग, कोई मर जाते हैं, सभी लोग पीछे ही रहते हैं, आगे कोई नहीं जाता। चलिए, बात है, बहुत अच्छा। हाँ चलिए भजन सुना दिए संजय भैया। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो भी दिया है अच्छा दिया है, जो भी दिया है अच्छा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, सहारा है मुझको तेरी बंदगी का। तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, सहारा है मुझको
तेरी बंदगी का। जो कुछ लिया है तुम्ही से लिया है, जो कुछ लिया है तुम्ही से लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी, मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी। जीवन की बगिया खिली है हमारी। मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी, जीवन की बगिया खिली है हमारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हुकूमत तेरे का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। हुकूमत तेरे का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। दिया मैंने कुछ नहीं, लिया ही लिया है। दिया मैंने कुछ नहीं, लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरे प्यार में ऐसी तासीर दादा आवागमन से सहज ही चुराता। तेरे प्यार में ऐसी तासीर दादा आवागमन से सहज ही चुराता। जन्मों का भटका था अपना लिया है, जन्मों का भटका था अपना लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरिओम गुरु। बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी। नीलू जी। नीलू जी हमारी आवाज सुन रही तो आइए।
हाँ हाँ नीलू जी, हाँ क्या बता रही हैं? जी गुरु जी। चलिए भजन सुनाइए, चलिए भजन सुना दीजिए। गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। ये देह तेरा है सतगुरु जी, ये दिल तेरा दीवाना है। ये देह तेरा है सतगुरु जी, ये दिल तेरा दीवाना है। तुम्हीं में डूब मैं जाऊं, तुम्हीं में डूब मैं जाऊं। अपने में मुझे संभालो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। जो हो तुमने बनाया है, न पिछला कुछ भी बाकी है। जो हो तुमने बनाया है, न पिछला कुछ भी बाकी है। तुमने इतना बनाया है, तुमने इतना बनाया है। तुम्हीं पूर्ण बना दो जी। मेरी सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। तूने सब चाह पूर्ण की,
जरा ये भी बता दो जी, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदीदा का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदीदा का बना लो जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। दुर्गेश हाँ दिल्ली। दुर्गेश भैया दिल्ली, दुर्गेश भैया दिल्ली। मैसेज को अनम्यूट करें, जो मैसेज को अनम्यूट करिए दुर्गेश भैया, दिल्ली से दुर्गेश भैया। हरिओम हाँ गुरुजी। आ गए। हाँ हाँ दुर्गेश भैया। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। आपको आनंद आ रहा है? बहुत गुरुजी बहुत, मैं तो बहुत दिनों से चाह रहा था, और मुझे कल मेरे को पता चला कि ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, तो कल मैं तुरंत उस चीज को डाउनलोड करके और जुड़ा। बहुत आनंद आया गुरुजी, बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ और क्या बता रहे हैं? बस गुरुजी यही है कि शादी में तो सभी आगे आगे, मतलब खुशी के कामों में सभी आगे होते हैं शादी वगैरह में, और जो सत्संग का काम होता है या भगवान का हरि का नाम जपना है, हरि का काम करना है, परमात्मा के काम में लोग पीछे भाग जाते हैं। टाइम नहीं होता अपने काम, अपनी साहूगिरी के लिए, पैसे कमाने के लिए सबके पास टाइम है, सबके पास जगह है, व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, लेकिन सत्संग कराने के लिए जगह नहीं है, टाइम नहीं है सत्संग माने के लिए। ये है गुरुजी। और भजन सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। आपके पास में कौन खड़ा है? मेरी वाइफ है गुरुजी। हाँ बुलाई सामने उनको। क्या है? हाँ हाँ क्या? हरिओम हरिओम। क्या बता रही हैं? अच्छा लग रहा है? रोज बैठ के सुना करिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया है। हाँ रोज बैठ के सुना करिएगा तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है। हाँ कुछ मन को उद्गार बताना चाहती हैं? मन में कोई भाव? भजन सुनाना चाहते हैं गुरुजी। हाँ सुना दिए तो एक दो लाइन सुना दीजिए। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो करे हमसे, हमें उनसे प्यार करे, करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करे, नफरत को मिटा करके तू प्यार का रंग भर दे। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।